देखो गोरखपुर से आए, भगवान ने इनकी अर्जी सुनी, क्योंकि भक्ति में शक्ति है। मंदिर के लिए आप आए हो, उसमें भी सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। पुत्र का, बच्चे का प्रश्न लेकर के आए हो। ये स्वास्थ्य कष्ट जैसे बना है, कर्ज जैसे बना रहता, शरीर कष्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती, दर्द ये लिखा, दर्द जैसे रहता है, घुटनों में बड़ा ज्यादा दर्द होता, अचानक से दर्द हो जाता, पहले नहीं रहता फिर दर्द हो जाता। अब जाओ, धीरे धीरे आराम मिलेगा, हमारे बब्बा जी का मंदिर बनेगा, आशीर्वाद। हमसे कभी मिले तो नैया, बताए तो नैया, नहीं कभी नहीं। देखो कैसे लिख गए, सब उनकी कृपा है बाबा की। बोलो सीताराम चंद्र भगवान। जो है बड़ी अटूट, धीरे धीरे हो जाएगा उनका भी, ठीक है। देखो जब आए थे तुम पागल जैसे थे, नहीं थे, स्वयं को तुम नहीं पहचान रहे थे कि हम ही है, लेकिन आज इनकी बड़ी कृपा हुई। अपने संतान का प्रश्न लेकर के आओ, जाओ, कृपा होगी, आशीर्वाद। पढ़ लो। भाई का प्रश्न लेकर के आओ, बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, संतान का प्रश्न लेकर के आओ, उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। लिखा है, पढ़ लो अच्छे से। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की, सिद्धेश्वर धाम की, सिद्धेश्वर धाम की। ठीक है दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कपट भारत में। दोस्तों आज मैं एक ऐसे संत के दर्शन आपको कराना चाहता हूं जो कि अद्भुत संत है, अलौकिक संत है, दिव्य संत है। अब मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जो उसकी मैं व्याख्या कर सकूं प्रशंसा के लिए। हमारी महाराज जी से बात हुई, मेरे मन में इच्छा हुई कि महाराज जी के दर्शन किया जाए और आशीर्वाद लिया जाए। महाराज जी आज के समय में जिस तरह से बागेश्वर धाम और पंढोकर सरकार दरबार लगाते हैं, पर्चा बनाते हैं, उसी तरह महाराज श्री भी भक्तों के लिए पर्चा बनाते हैं, दरबार लगाते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। संतों के इस क्रम में महाराज श्री से जानेंगे क्या है महाराज श्री की, उन्हीं के। सबसे पहले महाराज से आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में और बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार आपका हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले महाराज से अपना शुभ नाम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, सिद्धेश्वर धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हमारा नाम है आदर्श कृष्ण शास्त्री। हनुमान जी की हम सेवा करते हैं, जो वो प्रेरणा करते हैं वैसे लोगों का हम समाधान करते हैं। महाराज जैसे कि उम्र आपकी बहुत छोटी सी लग रही है अभी, बहुत अल्प आयु में आपको ये सिद्धियां प्राप्त हो गई, तो महाराज श्री इसके बारे में थोड़ा सा, सिद्धियों के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। सिद्धियां देखिए कुछ नहीं है, केवल गुरु की कृपा है। कोई कहे कि महाराज जी के पास चमत्कार, चमत्कार कुछ भी नहीं है, केवल गुरु की कृपा है। और जो हनुमान जी बैठे उनकी कृपा है। ना हम कोई चमत्कारी है, ना कोई हम दिखाने वाले हैं, हम तो केवल लोगों को समाधान करते हैं। शिक्षा दीक्षा आपकी? हमारी शिक्षा दीक्षा श्री राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा मैहर से हुई है, जहाँ मैहर शारदा माँ जी विराजमान है, जिनकी बड़ी अद्भुत कृपा है जी। वैसे जो पर्चा जो बनाते हैं तो वो सो प्रेरणा से आता है या कैसे? वो सब हनुमान जी की प्रेरणा से आता है। जैसे वो हमको प्रेरणा करते हैं, जैसे गुरु की आज्ञा लगती है, वैसे लोगों को समाधान होता है, वैसे हमको आप मतलब सुनाई दे देती है कि इसकी ये समस्या है। अच्छा महाराज जी, जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं, भूत की समस्या और क्या भविष्य की भी समस्याओं? बराबर, भूत वर्तमान भविष्य सब तीनों आ जाता है। तीनों मतलब? बिल्कुल। आज के दिव्य दरबार में आप देखेंगे भी, आपको स्वयं, यानी देखिए जो सिद्धेश्वर धाम है ना, वहाँ कोई दिखावी, हम तो स्वयं कहते हैं कि सत्य में जियो, और जहां हम गलत बोलते हैं, जहां हमारे हनुमान जी गलत हमसे बुलवाते हैं, तो वहां आपको को, क्योंकि अभी तक तो मैं कभी गलत बोला नहीं हूँ, ना मैं कभी बोलूंगा, और आपको दिव्य दरबार में स्वयं समझ में आ जाएगा कि भूत वर्तमान भविष्य कैसे आ जाता है। जो सिग्नल की बात करते हैं हमारे महाराज श्री, वर्तमान भूत भविष्य में जो सिग्नल मिलता है, वाईफाई का क्या सीक्रेट है? वाईफाई का कोई रहस्य नहीं, उसमें गुरु की कृपा रहती है। वाईफाई तो लोग कहते हैं, उसमें गुरु की कृपा रहती है। जैसे आप देखिए, कोई ना, हर कोई व्यक्ति अपना अपना पात्र तो बना करके रखता ही है, जैसे वो हमारा पात्र है, उसमें हमारे गुरु और हनुमान जी की कृपा रहती है। जो हम प्रतिदिन का नित्य नियम करते हैं, उसी में हमारा जाता है, वही उसी से हमारा समाधान, लोगों का समाधान करते हैं। और इस क्षेत्र के बारे में जो ये आप स्थान आपने चुना है, ये कैसे चुना है इस स्थान? ये जो सिद्धेश्वर धाम है, ये 400 साल पुराना है जी। यहाँ साक्षात सन्यासी बाबा की यहाँ समाधि हुई, सब कृपा उन्हीं की है। यहाँ संत जो है यहाँ समाधि लिए हुए है, ना हमारी कृपा है, किसी की कृपा नहीं, यहाँ केवल सन्यासी बाबा की कृपा है, गुरु और माता पिता की कृपा है। तो बागेश्वर धाम को सन्यासी हुआ थे, वही सन्यासी बाबा? नहीं, ये देखिए वहाँ के तो उनके दादा गुरु थे, ये हमारे दादा गुरु नहीं है। इन्होंने यहाँ समाधि ली थी, संत थे, इन्होंने हमको प्रेरणा की है, फिर हम यहाँ आए हैं।
अच्छा, मेरा से मन में एक जिज्ञासा रही कि जो ये सन्यासी बाबा हैं, ये क्या पूर्वज थे आपके? हमारे पूर्वज नहीं थे, लेकिन ऐसे हमको एहसास हुआ है कि इनको हमसे सेवा कराना था, लोगों का जन कल्याण कराना था, इसीलिए इन्होंने यहाँ समाधि लेकर के हमको प्रेरणा दी है। इन्हीं की कृपा से हम लोग। अरे, आपकी जो पीढ़ी थी इसके पहले भी कोई इस तरह कार्य करते थे? कोई नहीं करता था। जो आपके जो सगे संबंधी में कुछ ऐसे नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं करता था। हम ही प्रथम ही पीढ़ी हनुमान जी कृपा से प्रारंभ किए हैं। और ये देखिए, यहाँ हमको स्वयं नहीं पता था कि हम ऐसा कुछ करेंगे। जी, उसी पे मैं आने वाला था। हाँ, हमको स्वयं नहीं पता, आज भी नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन जैसे हनुमान जी प्रेरणा करते हैं वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। बस अभी मेरी चर्चा चल रही थी, कुछ लोग ऐसे थे कि कैंसर से भी पीड़ित थे और बाद में उनको पहले डायग्नोसिस के बाद और आफ्टर डायग्नोसिस के बाद, यहाँ आने के बाद जो डायग्नोसिस किया गया तो डॉक्टर अचंभा में पड़ गया कि इनको कैंसर भी था। कुछ ऐसे चमत्कार भी हुए हैं यहाँ पे। यहाँ तो इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं जो डॉक्टर भी नहीं सोच सकता कि यहाँ क्या होने वाला। जी, यहाँ 75% कैंसर वाले लोग आते हैं, लोगों का समाधान होता है, लेकिन समाधान उनका होता है जो विश्वास से आते हैं। अभी एक बहुत जबरदस्त केस आया था, उसके सामने डॉक्टर भी नतमस्तक हुआ है यहाँ आकर के। लेकिन मैं डॉक्टर के लिए, देखिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हम ये बोल रहे हैं वो लोग अपने कर्तव्य, यानी उनकी पूरी दवाई ना होने के कारण उनका विचारों का समाधान नहीं होता, क्योंकि दुआ और दवा दोनों काम करती है। मतलब से जो अर्जी का यहाँ पे प्रोसेस है, थोड़ा सा उसको बता देंगे। अर्जी जैसे किसी की कोई समस्याएं रहती है तो लोग आते हैं, नारियल लेते हैं, उसमें लौंग लेते हैं, लाल कपड़ा लेते हैं, जो समस्या रहती है 21 परिक्रमा करके बांध देते हैं। बांधने के बाद हनुमान जी स्वयं उसको प्रेरणा दे देते कि तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई। इसमें कहीं बताने की जरूरत भी नहीं रहती कि हम किसी से बताएं कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई, वो स्वयं प्रेरणा दे देते हैं। यहाँ की इतनी अद्भुत महिमा है। और से हमारे जो दर्शक है उसमें बहुत छात्र जीवन में भी लोग हैं, अगर कुछ छात्र नहीं आ पाते हैं, अभी अल्पकाल में है या कुछ समस्या, तो अगर वो हनुमान जी कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अपना जीवन में कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बाद में आएंगे ही, लेकिन अगर वो अल्प समय में थोड़ा ज्यादा कुछ ऐसा कुछ उनको। अब देखिए, जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि स्वयं हम नहीं किए तो हम दूसरों की चर्चा नहीं करते, हम तो एक ही कहते हैं, अगर किसी को कुछ प्राप्त करना है तो गुरु और माता पिता का हाथ पकड़ लो, तो जहां गुरु की डूबेगी नैया, जहां शिष्य की डूबेगी तो गुरु स्वयं वहां उठा देगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु, क्योंकि गुरु तो एक ऐसी महिमा है कि गुरु को कहने के बारे में भी बड़ा वो रहता है। और से आपको कब लगा आत्मज्ञान में कुछ ऐसा क्या फीलिंग आई कि आपको ये दरबार लगाना शुरू कर दिया? आज हमको बहुत पहले हो गया था, लेकिन अभी 2 साल से ज्यादा हो गया जी। तो कहाँ दरबार लगा चुके? ऐसी कोई विदेश को छोड़ करके ऐसा कोई देश नहीं बचा जहाँ दरबार ना लगाए। लोगों का जन कल्याण है, जहाँ पहुंच जाए वहीं जन कल्याण। अच्छा, हमारा से जो पर्चा जब निकलता है ये उसमें हनुमान जी की कृपा से निकलता है या वैसे? हनुमान जी की कृपा से, उसमें पूरी हनुमान जी की कृपा रहती है। अगर हम चाहें कि आपकी अर्जी निकाल दें अभी तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको स्वयं नहीं पता कहाँ ये पर्चा कहाँ से लिखता है। जब वो प्रेरणा करते हैं जब ही तो पेन चलती है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि हम इस समय सिद्धेश्वर हनुमान धाम में, जो कि आपको सतना जिले के डिस्ट्रिक्ट से ये पास में जो रेलवे स्टेशन है, इसका नाम सगमा रेलवे स्टेशन से 600 मीटर की दूरी पे ये सिद्धेश्वर धाम है। और महाराज श्री यहाँ उपस्थित रहते हैं, अपने भक्तों के लिए देखते हैं, और जो भी यहाँ पे आते हैं रोगी जन कष्टजन, वो ठीक होके निकल यहाँ से जाते हैं। और इस धाम की और महाराज जी आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या इसका भविष्य में क्या योजना है? भविष्य इसका बहुत बड़ा है। इस सिद्धेश्वर धाम से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है जी। लाखों लोगों का समाधान प्रतिदिन का जुड़ा हुआ है। ये धाम है, ये हमारा नहीं है, ये जन भक्तों का है। तो ये धाम तो जिंदगी भर के लिए रहेगा, पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता रहेगा। हमारे बाद कौन आता है राम जाने, लेकिन ये तो लोग हमारा नहीं है। देखिए, कुछ भी ये तो भक्तों का है। वो आएंगे तो उनके ऊपर कृपा होगी, नहीं आएंगे तो नहीं होगी। हमको भजन तो करना ही है। अच्छा, महाराज से जो भक्त अगर आना चाहते हैं तो यहाँ रुकने के लिए सतना के पास रुक सकते हैं? हाँ, सतना में रुक सकते हैं, धाम में रुक सकते हैं, क्योंकि देखिए धाम में भी इतनी व्यवस्था नहीं है। जितनी हनुमान जी से हो सके उन्होंने उतना ही कराया, तो कहीं भी रुक सकते हैं, रुकने की कोई। महाराज से हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या? हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, उसको केवल जगाना है। सनातन धर्म कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, उसको भी जगाना है। क्योंकि धर्म एक सनातन धर्म एक ऐसी चीज है, उसको अगर अपन बोलते भी हैं तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा अद्भुत सनातन धर्म है। हमारे युवाओं को कुछ संदेश, थोड़ा जो भटके हुए हैं युवाओं को एक ही संदेश है कि और देवता चित्त न धरनी, हनुमत सिंह सर्व सुखनी। हनुमान जी का हाथ पकड़ लो तो सारे देवता आ जाएंगे। महाराज से हमसे बात किए, हम आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। सीताराम चंद्र भगवान जी। नहीं बन रहा, देखो वो तो रो रहा है, आपका तो बन गया, तो आप क्यों रो रहे हैं?
भगवान से बड़ी प्रार्थना करो आप, ठीक है। बहुत परेशान थे, उम्मीद छोड़ चुके थे, 3-4 बार से बहुत निराश होके भी चले जाते थे कि ये पहली बार जो कोई आता उसका पर्चा बन जाता। देखो लेकिन आप आज आपका बन गए, देखो भगवान की बड़ी कृपा। बहन के शादी का प्रश्न लेकर के आए हो, घर में परेशानी रहती है, बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट जैसे बना रहता है, घर में आर्थिक स्थिति कम है, बहुत कम है, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। जाओ, अब कृपा होगी, आशीर्वाद। बहन की शादी भी जहां सोच रहे हो उसी जगह योग है, वो लोग कुछ भी कहें योग है, जाओ आशीर्वाद। कहो सीताराम सिद्धेश्वर धाम की जय हो। इसमें बहुत परेशान रहते हो, बच्ची के पिताजी दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, एक लेडीज की, उसमें वहीं रहते हैं, लेकिन इनको ध्यान नहीं देते। इनको देखने के बाद भी यानी जैसे इंसान देखने के बाद इग्नोर, क्या कहते हैं उसको, इग्नोर कर देते हैं, उसी तरह कर रहे हैं। सफलता मिलेगी, धीरे धीरे जाओ, कृपा होगी, आशीर्वाद। चिंता न करना बेटा, ठीक है। भगवान का बहुत परेशान रहते हो, दूसरे का प्रश्न लेकर के आए हो। देखो पहले ये लिखा है, दिख रहा सबको, दूसरे का प्रश्न लेकर के आए हो, शारीरिक कष्ट बना रहता, तंत्र बाधा का प्रयोग कराया गया 2017-18 से, पुत्री को समस्या बनी है, तंत्र बाधा का पुत्री के ऊपर प्रयोग कराया गया है। इनके एक पुत्र भी है, ये देखो पुत्र भी, एक पुत्र भी है, उसमें भी सफलता मिलेगी, जाओ आशीर्वाद। देख लो महोदय जी, देख लो सर, यही लिखा, गलत तो नहीं लिखा, पढ़ लो। जी महाराज की तंत्र महाराज की धर्म की धर्म की धर्म का धर्म का धर्म का धर्म का धर्म का हनुमान जी महाराज की हनुमान जी महाराज की गौ हत्या गौ हत्या गौ हत्या बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सन्यासी बाबा की सिद्धेश्वर धाम की नमः पार्वती पतये हर हर हर